जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VK कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। और ये जो चैप्टर है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि A1 क्या होता है, T1 क्या होता है, AN क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है। लेकिन आज के क्लास में इसको तोड़ फोड़ करेंगे, यानी कि एकदम विस्तार रूप से बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि 2024 में आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले, ऐसे सवाल बनाने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसी को कहते हैं शॉर्ट भाषा में AP। नाम सुने होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे AP। ठीक है, समांतर श्रेणी। AP क्या होता है कि अगर कोई भी सीरीज हो नंबर का, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो, लेकिन उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो समान रहता है हमेशा। AP में यही एक खास बात है कि उनके बीच का डिफरेंस समान रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम लेते हैं 2, ठीक, और यहाँ पे लेते हैं 5, यहाँ पे लेते हैं 8, यहाँ पे लेते हैं 11 और यहाँ पे 14, और ये डॉट 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 करते करते ये कहाँ तक गया है हमको पता नहीं है, लेकिन 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 3 का है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 का है, यहाँ पे तो देखेंगे तो 3 का, और यहाँ पे भी 3 का, और ये लगातार 3 का डिफरेंस बढ़ते गया है। यानी कि ये एक प्रकार का AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चाहे वो बढ़ते क्रम में हो चाहे वो घटते क्रम में हो, बल्कि उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे कि मान लेते हैं कि ये हो गया 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, ऐसे करके ये माइनस में भी चला जा सकता है। यानी कि यहाँ पे 2 का अंतर दिखाई दे रहा है ना, यानी कि अंतर सेम हो या इसका योगफल सेम हो, इसके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो कहेंगे कि ये AP का सवाल है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अंतर समान नहीं रहता है, अगर इसके बीच का डिफरेंस समान नहीं रहता है, तो फिर ये AP का सवाल नहीं है। चलिए अब इसमें हम क्या क्या जानेंगे, तो इसमें हम जानेंगे कि अंतिम पद क्या होता है, nवां पद क्या होता है, A1 क्या होता है, T1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है। तो सबसे पहले अब असली चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, असली चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए हम एक AP लिख दिए हुए हैं, 2, 5, 8, 11, 14, ठीक। यहाँ पे ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहते हैं A1। A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ये फर्स्ट टर्म है A1। अब देखिए A2 ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा आपका A3, ये हो जाएगा आपका A4, ये हो जाएगा A5, ऐसे करते करते ये भी बढ़ते जाएगा। यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये होता है A1, यानी कि इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकेंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म, इसको कहते हैं फोर्थ टर्म। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अब होता है D, जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि सामान्य अंतर या सार्व अंतर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सार्व अंतर, इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है सार्व अंतर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये होता है D1। एक चीज़ और यहाँ पे होता है जिसको कहते हैं TN या AN, समझ में आया। यानी कि ये अगर लास्ट तक जाएगा, A5 तक गया है, अभी ये लास्ट यानी कि N तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, N तक। तो N तक जाएगा
ठीक है, यानी कि इसको हम कहेंगे ए एन को लास्ट टर्म या अंतिम पद, ठीक है ना। तो टी एन भी कह सकते हैं या एन भी कह सकते हैं या एल भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। एल टी एन या एन या इसी को कहते हैं अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। ये हो गया A1 और इसके बीच का अंतर यानी कि D कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। A3 में से A2 को माइनस कर दीजिए, D निकल जाएगा। A4 में से A3 को माइनस कर दीजिए, माइनस करके देखिए ना, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा। यानी कि यही है आपका D का मान, यही है D का मान। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि A2 माइनस A1 ये क्या निकल गया आपका D का मान निकल गया, यानी कि सार्व अंतर, समझ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर आपको फोर्थ पद निकालना है, यानी कि ये हो गया आपका T1 फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हो गया आपका T2, ये T3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा तो AN तक जाएगा। यानी कि AN का एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हमेशा याद रखिएगा। AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN को अभी हम यहाँ पे बताए हैं कि L भी इससे सूचित करते हैं, TN भी लिखते हैं और इसको लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद भी बोलते हैं। AN को A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और इस फार्मूला से पूरे AP का सवाल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला और आता है SN का, ये AN का है, एक आएगा SN का, अभी हम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको चौथा पद निकालना हो, चौथा पद यानी कि ये वाला निकालना हो, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। चौथा पद निकालने के लिए काम कीजिएगा कि A प्लस 3D, ठीक है, A प्लस 3D। हम A प्लस 3D कहाँ से लिखे पता है? डायरेक्ट याद करने से भी फायदा नहीं है, कुछ बेसिक बातें भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। A4 इक्वल टू A प्लस 3D हम कहाँ से लिखे? यहाँ पे देखिए A दूसरा पद बनाने के लिए यानी कि A2 बनाने के लिए हम पहले A को जोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद से इसके बीच के सार्व अंतर यानी कि D को जोड़ेंगे। तो A प्लस D इक्वल टू हो गया मेरा दूसरा पद। यहाँ पे देख सकते हैं A का मान है क्या 2 और D का मान क्या है, तो 5 में से 2 गया 3 यानी कि 3, 3 2 कितना हुआ 5, ठीक है। यानी कि मेरा A प्लस D यानी कि दूसरा पद 5 निकल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पद क्या है 5 है। अगर तीसरा पद निकालना हो ना, तीसरा पद, तो यहाँ पे A प्लस 2D याद रखिएगा। यहाँ पे दूसरा पद निकालना है तो सिंगल D, यहाँ पे तीसरा पद निकालना है तो 2D, मतलब एक कम करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए A क्या है 2 प्लस, ठीक, यहाँ पे ये हो गया 2 और D का मान क्या है तो कहेंगे 3 है। तो यहाँ पे हो गया 3 दूना 6 और 6 2 कितना हुआ 8, यानी कि तीसरा पद मेरा निकल गया 8। यहाँ पे देख सकते हैं। अगर चौथा पद निकालना हो तो A प्लस 3D, ये चौथा पद है इसलिए यहाँ पे 3D होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A का मान है यहाँ पे 2 है, 2 3 के 3 और D का मान मेरा कितना आया है 3, 3 3 का 9 2 11। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा पद 11 है, ठीक है। तो ये होता है इसमें N इक्वल टू यही होता है। और पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये क्या है? ये आपका टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि पद है, ठीक। A1 A2 A3 ये क्या है? पद है। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस तरह से अगर पूछेगा तो बनाएंगे। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और एक बार और आपको अच्छे से क्वेश्चन किस तरह से पूछता है क्वेश्चन बना के हम समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, बीच में छोड़ के जाएंगे ना तो फिर सब मज़ा किरकिरी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको छोड़ कर भी नहीं जाना है, ठीक, ओके।
जैसे कि एक एपी हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, ये हम लिखते हैं पता है कहाँ तक, ये हम लिखते हैं 20वां पद, ठीक है, 20 तक, 20वां पद तक। चलिए ये हो गया 20वां पद तक। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि 20वां पद क्या होगा, सपोज दैट कि 20वां पद अगर हमको निकालना है A20, तो अभी हम बताए हैं कि 20वां पद निकालने के लिए A + 19D, एक कम करके लिखना है। 20वां पद निकालना है तो यहाँ पे 19D होगा। अगर यहाँ पे 25वां पद निकालना होता तो यहाँ पे 24D होता। यहाँ पे 30वां पद निकालना होता तो यहाँ पे 29D होता है। यानी कि A 20वां पद निकालने के लिए A का मान, यानी कि ये पहला हो गया 5 हो गया A का मान, प्लस ये 19 और D का मान क्या होगा, तो सार्व अंतर, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो कहेंगे 5 का अंतर है, तो D की जगह पे 5 हो गया। तो ये 5 + 19 = 95, ठीक है, और 95 5 कितना हुआ, तो 100। यानी कि 20वां पद क्या होगा मेरा, 100 होगा। यानी कि यहाँ पे लास्ट 20वां पद मेरा कितना हो जाएगा, 100, ठीक, 20वां पद हो जाएगा 100। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब an का फॉर्मूला थोड़ा सा लगाते हैं, A + n - 1 × D। अब देखिए n क्या है, तो n है आपका लास्ट टर्म, n क्या है, लास्ट टर्म। अभी देखिए n के जगह पे n का मान निकालेंगे तो 100 आएगा, तो आएगा। यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ पे क्या है, 5 है, प्लस n कितना, यानी कि 20वां पद यानी 20 तक गया है, तो n के जगह पे 20 रखेंगे -1, और d सर्व अंतर क्या है, तो इन दोनों के बीच अंतर, तो कहेंगे 5 का अंतर है। तो देखिए 5 + 20 में से 1 गया 19, और 19 + 5 कितना होता है, 95, और 95 5 कितना होता है, तो 100। देखिए तो an यानी कि लास्ट टर्म 100 आ गया ना, आया था ना 100। इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हैं। पहले ही बोले थे कि आज तोड़ फोड़ करेंगे, यानी कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इतना बेहतर तरीक़ा से पढ़ेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए 15वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, तो क्या करना है, A + 14D कर देना है आपको, एक कम करके, ठीक है। A का मान दिया है 5, प्लस 14 के जगह पे 14D के जगह पे 5, ठीक है, क्योंकि 5 का अंतर है, 14 × 25 = 5 × 75, यानी कि A 15वां निकल जाएगा मेरा, A 15वां 75, यानी कि 15वां पद 75 होगा। समझ गए ना। अभी हम बताएंगे कि इसको जोड़ेंगे कैसे पूरा, इसको 20 तक जो दिया है 20वां पद यानी कि 100 है, यहाँ के 5 से लेके 100 तक हम जोड़ेंगे कैसा, अभी हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, समझ गए ना। ये A होता है, यानी कि A1 A2 A3 A4, यानी कि अंतिम तक जाएगा, यानी कि ये 100 है, ये 100वां पद है, ठीक है, सॉरी 20वां पद है, 20वां पद क्या है, 100 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब हम जोड़ने के लिए आपको बताते हैं कि अगर इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए ये एपी दिया हुआ है, या 20वां पद तक दिया हुआ है, यानी कि लास्ट पद 100 है। अगर इसको जोड़ना है, मतलब 20वां पद तक जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो बस मात्र एक ही फॉर्मूला याद करके रखना है, SN = होता है n/2 × 2a + n - 1 × D, और इसी फॉर्मूला पे चाहे वो कहीं तक जोड़ना हो आराम से आप जोड़ लेंगे। अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि 20वां पद तक इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 20वां पद तक जोड़ना है, यानी कि S 20, यानी कि n के जगह पे रखना है 20, ठीक है, n के जगह पे रखना है 20, और 2 a के जगह पे रखेंगे 5, और फिर n के जगह पे रखेंगे 20 और -1 × 5। अब इसको हम जोड़ के आपको दिखाते हैं, 2 दहाई 20, ये हो गया 10, ये 5 दूना 10 हुआ, 20 में से 1 गया 19, 19 × 5 कितना होता है, 95। अब देखिए 10 हो गया इंटू
95 और 10 होता है 105। 105 में 10 से गुणा करेंगे तो 1050। यानी कि अब हम समझ गए कि 20वां पद तक हम जोड़ेंगे, यानी कि अंतिम पद 100 है, 100 तक जोड़ेंगे 5 से 100 तक तो मेरा 1050 होगा। अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ पे देखिए, अगर हम तीसरा पद तक जोड़ते हैं, जैसे कि 15 10 कितना हुआ तो कहेंगे 25, 25 5 कितना हुआ 30। अगर हम तीसरा पद तक जोड़ेंगे तो 30 मेरा आएगा। अभी यहाँ पे हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। एस तीसरा पद तक जोड़ना है तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है। n के जगह पे रखना है 3, क्योंकि हम तीसरा पद तक न जोड़ रहे हैं, 1 2 3, ठीक। और 2a के जगह पे 2 के जगह पे 2, a के जगह पे 5 रखना है, क्योंकि प्रथम पद 5 है। और n के जगह पे फिर से रखना है आपको 3 और d के जगह पे रखना है 5। देखिए ये 3/2 हो गया, ये 5 दूना 10 हुआ और 3 में से 1 गया 2 और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3/2 हो गया, 10 10 20 हो गया, ठीक। 2 से कटाएंगे तो 10 दूना 20 और 10 तियाई 30। यहाँ पे देखिए अभी हम जोड़े थे 30 आया था और यहाँ पर भी 30 आ गया। तो आप ये 1 2 3 गो पद दिया था तो आराम से जोड़ लिए 30। लेकिन अगर ऐसे ऐसे 20 गो पद दे देगा ना तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा जोड़ते जोड़ते, ठीक है। तो आपको यही फार्मूला याद करके रखना है। मात्र 2 ही फार्मूला है और 2 ही फार्मूला से पूरा के पूरा एपी खत्म। चाहे वो कितना ही हल्का सवाल दो, चाहे वो कितना ही भारी सवाल दे, ठीक है। चाहे एग्जामिनर कैसे भी सवाल क्यों न घुमाए, आपको मात्र 2 ही फार्मूला याद करके रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। एक एन का फार्मूला और एक ये एस एन का फार्मूला। अब बाकी सारा लॉजिक है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए कि अगर तीसरा पद जोड़ना है तो S3 निकाल देना है, अगर 10वां पद जोड़ना है तो S10 निकाल देना है, और अंतिमवा पद जोड़ना है मतलब अंतिम तक तो SN निकाल देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को बात करते हैं जो कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है। सबसे पहले ऊपर पहला क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे कि किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद 101 है, ठीक है, और पहला पद 6 है तो सामान्य अंतर क्या होगा। 20वां पद 101, यहाँ पे हम लिखते हैं 20वां पद A20 = 101, ठीक है। और पहला पद 6 है, यानी कि A का मान 6 दिया है। A का मान क्या दिया है 6 दिया है। यहाँ पे देखिए A20 के लिए हम A + 19D लिखेंगे कि नहीं। अभी हम बताए थे आपको कि अगर 20वां पद निकालना हो तो 1 कम करके यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, = 101। अब यहाँ पे देखिए A का मान ऑलरेडी यहाँ पे 6 दिया है, एक जगह पे हम 6 रखेंगे, + 19D = 101। ये हो गया 19D और 101, इस 6 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 19D = 101 में से 6 घटेगा तो 95 हो जाएगा। 19 × 5 = 95, यानी कि D का मान कितना आ गया मेरा 5। यानी कि सामान्य अंतर चाहे सार्व अंतर चाहे कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया 5। समझ गया ना। बस इसमें कुछ नहीं करना है। 20वां पद 101 दिया है, A20 = 101, ठीक। A20 के बदले हम A + 19D = 101 ऐसे लिख दिए, ठीक है। A का मान ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, एक जगह पे 6 रखेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और D का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि D = मेरा आ गया 5, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पहला सवाल था। दूसरा सवाल कह रहा है कि कुल 25 पदों वाली समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है जिसका अंतिम पद 314 दिया है, सार्व अंतर 12 दिया है। इसमें क्या निकालना है, तो इसमें निकालना है पहला पद यानी कि A1 का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, A1 का मान निकालना है। कुल 25 पद यानी कि कुल 25 पद का मतलब कि N का मान दिया है 25, ठीक, जिसका अंतिम पद 314 है, लास्ट टर्म चाहे AN का मान दिया है 314, सार्व अंतर 12 है, यानी कि D का मान दिया हुआ है 12। अब बताइए N का फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे, देखिए तो निकलेगा नहीं।
एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे एन का फॉर्मूला अभी हम लिखाए थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना लिखाए थे। और ए के जगह पे क्या रखेंगे, कुछ नहीं दिया है यानी कि ए का ही मान निकालना है, तो ए के जगह पे ए रखिए, एन के जगह पे 25 दिया है 25 रखेंगे, और डी के जगह पे 12 दिया है तो 12 रखेंगे। ए एन के जगह पे दिया है मेरा कितना 314, यहाँ पे 314 रखेंगे, और उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 25 में से एक गया तो 24 इंटू 12 हो गया। यहाँ पे देखिए अब 314 में से ये 24 इंटू 12 को गुणा करके इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 24 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24 दूना 48 हो गया, और ये हो गया 24 यानी कि 288 हो गया, और 288 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, हासिल चला गया है तो 10 बचा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यानी कि मेरा हो जाएगा 26, यानी कि ए का मान कितना निकल गया, तो कहेंगे कि 26 निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाना है। बोले ना कि मात्र 2 ही फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे, एन का और एस एन का, पूरा एपी खत्म। इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब लॉजिक कॉन्सेप्ट ट्रिक है। ठीक, अब देखिए एक सवाल और हम देते हैं अपने मन से, एक सवाल अपने मन से देते हैं और आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, ये एक एपी दिया हुआ है और ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, ठीक है, और ये डॉट डॉट। अब इसमें आपको 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। 20वां पद क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए, हम सबके कमेंट का रिप्लाई देंगे। और उसके बाद से पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल कराएंगे, चौथा सवाल कराएंगे, 4-5 को सवाल बताएंगे। और एक क्लास में तो ये ख़त्म होगा नहीं, इसके लिए भी कम से कम 2-3 क्लास लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक समांतर श्रेणी का 5वां पद 16 है और 9वां पद 22 है तो श्रृंखला का 7वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक एपी दिया हुआ है और उसमें 5वां पद 16 है और 9वां पद 22 है, तो उस एपी का 7वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं 5वां पद कितना है 16, यानी कि A5 16 हो गया, और ये 9वां पद कितना दिया हुआ है तो कहेंगे कि 22 है, तो यहाँ पे A9 इक्वल टू 22 यानी कि 22। ए 5वां पद को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, A + 4D, अभी हम बताए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए A + 4D, क्योंकि यह 5 है इसलिए एक कम करके लिखना है। यहाँ पे 9 है तो एक कम करके लिखना है। A + 8D इक्वल टू 22 हो गया। समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 - 2 करने पे आप जानते हैं विलोपन विधि किस तरह से बनता है, 10th क्लास में पढ़े होंगे। 1 में से 2 को हम माइनस करेंगे, यानी कि A और A कट जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम लिख के एक बार समझा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये पहला इक्वेशन को हम लिख दिए, दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि ये, ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस के केस में साइन चेंज हो जाता है, यानी कि 4 में से 8 जाएगा तो -8D, 16 में से 22 घटेगा तो -6 हो जाएगा, होगा ना। ये देखिए D इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट गया यानी कि 6/8, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, D बराबर निकल गया 3/4। ये D बराबर कितना निकल गया, सॉरी यहाँ पे देखिए 4 में से 8 घटेगा तो 4 ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 4 होगा। ठीक, यहाँ पे 4 होगा, तो ये 2 दूना 4 यानी 3/2 निकल गया। D का मान कितना निकल गया, 3/2 यानी कि 1.5। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, यही D का मान किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो मेरा A का मान निकलेगा। आप बोलिए कौन सी इक्वेशन में रखें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम पहला में रख रहे हैं, ठीक है ना, पहला में, यानी कि D का मान हम रखेंगे, यानी कि 4 गुणे D का मान आया है 3/2, तो D की जगह पे 3/2, ये 2 दूना
4, ए प्लस 3 दूना 6 हो गया इक्वल टू 16। ए बराबर ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 16 में, यानी कि 10 हो जाएगा। ए का मान 10 निकल गया, डी का मान 3/2 निकल गया। हमको निकालना है 7वां पद, यानी कि 7वां पद निकालने के लिए हम क्या करते थे, तो ए 7वां निकालना है तो ए प्लस 6d होता था। ए का मान 10 आया है 6 और डी का मान 3/2 आया है, तो 2 तिहाई 6, 3 तिरिका 9, 10 कितना होता है 19, यानी कि ए 7वां निकल गया मेरा 19। देख सकते हैं ना कितना आसानी से निकल रहा है। इसीलिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा, बल्कि इसमें कॉन्सेप्ट है जो हम शुरू में बताए थे कि अगर 8वां पद निकालना हो तो a प्लस 7d लिखेंगे, अगर 10वां निकालना हो तो a प्लस 9d लिखेंगे। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये बना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कह रहा है नीचे चौथा नंबर क्वेश्चन में कि k के किस मान के लिए श्रृंखला 2, 3 प्लस k और 6 समांतर श्रेणी में है। यानी कि ये जो दिया है ऑलरेडी समांतर श्रेणी में दिया है 2 और 3 प्लस k और 6, तो यहाँ पे k की जगह पे हम क्या रखेंगे कि ये तीनों जो है समांतर श्रेणी में हो जाएगा। यानी कि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में कब होगा, जब इसके बीच का डिफरेंस समान होगा। ठीक है, तो हम इसको अनुमान द्वारा भी बना सकते हैं। अगर हम k की जगह पे 1 रखेंगे ना, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा, तो 2 और 2 इसमें 2 बढ़ा है 4 में भी ये 2 बढ़ा है तब ना 6 आया है। यानी कि k की जगह पे हम 1 रख सकते हैं। अगर आप नहीं सोच सकते हैं तो ऐसे भी इसका एवरेज निकाल सकते हैं। 2 और 6 का एवरेज निकालेंगे ऐसे। ठीक है, ये 2 प्लस 6/2 एवरेज निकालने के लिए, और ये होगा इसके एवरेज के बराबर। ये समांतर श्रेणी में होता है 3 प्लस k। 6 2 8, 8 के आधा होगा 4 इक्वल टू 3 प्लस k। ये k इक्वल टू ये 3 इधर आएगा तो यानी कि 1 हो जाएगा। k का मान आ गया 1, यानी कि अभी हम बताए थे कि आप सोच भी सकते हैं, सोच के भी बना सकते हैं। अगर नहीं सोचते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास सब समाप्त करते हैं। आपको ट्रिक, कॉन्सेप्ट, ये सारा चीज़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय रख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट, अच्छे ट्रिक और हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लास कराया जाता है। मैथ का क्लास बिल्कुल 0 से पढ़ाया जाता है। जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसका सबसे पहले बेसिक बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।